आगे कीजिएगा तो आगे होगा, पीछे ना होगा। नमस्कार सर, हम लोग अभी पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के वन विभाग में घूमने के लिए आए हुए हैं। चलिए मिलते हैं एक दोस्त से और पूछते हैं इस वन विभाग के बारे में, उनके पास क्या जानकारी है। बताइए सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम संदीप कुमार हुआ। घर भगवानपुर रडिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जस्ट बगल में ही है, नदी के उस पार जो कि एक नदी प्रवाहित होती है। नदी का नाम है कारी कोसी। अच्छा। जो कोसी के ही एक श्रृंखला है, छोटी सी जो है शाखा उसमें से निकला हुआ है, और यह नेपाल से लेकर के जो है इधर आगे तक फैली हुई है। अच्छा। ये वन विभाग जो है सर कितना पुराना है लगभग, इसके विषय में कुछ बताइए। देखिए, इसका जो है डेट जो है फिक्स नहीं बता पाएंगे, इसलिए कि हमारे जन्म से पूर्व से ही यह जंगल है। अच्छा। और पहले तो ऐसा कहा जाता है, हमारा बाप दादा नाना वगैरह कहते थे कि इतनी घनी जंगल थी, इतनी घनी जंगल कि किसी का हिम्मत नहीं होता था कि जो है इस फील्ड के अंदर घुस जाए, क्योंकि ये डावना और भयावह जंगल था। इसमें जो है विभिन्न तरह का जीव जंतु भी रहता था, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या की आबादी बढ़ती गई तो धीरे धीरे जो है जंगल का जो है कटाई होते चला गया, जिसके वजह से अभी जंगल का जो स्थिति बहुत ही खराब दृष्टिगत होता है। और जहाँ तक सवाल, एक बार हम पूर्व में भी घूमने के लिए आए थे, तो जब इसमें चलते थे तो है कि ना, इतनी लत्ती वगैरह थी, इतना घना जंगल था, कांटा वगैरह था, झाड़ी था, जिसमें उलझ करके कई बार गिर भी जाते थे। अच्छा। और जब आए थे तो विभिन्न तरह का जो है, मतलब यहाँ पर आसपास के जो गांव है, तो गांव का जो है लोग सब जो देखते थे इस फील्ड में जो है बांस की कटाई अंधाधुंध कर रही थी, और जंगल का भी मोटे मोटे जो वृक्ष था उसका भी कटाई किया जा रहा था। तो उस समय मेरा उम्र बहुत कम था है कि नहीं, इसलिए हम कुछ कह भी नहीं पाए, और सरकार से भी जो है ये बात नहीं रख पाए। चूँकि अब जो है लगता है कि सरकार को जो इस जंगल पर जो है ध्यान देना चाहिए, ताकि जंगल का विस्तार बेहतर ढंग से हो सके, और इसमें जो है एक पर्यटन स्थल का निर्माण किया जाए, ताकि आस पड़ोस में का जो गांव का भी विकास होगा, और साथ साथ जंगल का भी सुरक्षा होगा। कहता है जल, जंगल और ज़मीन जब सुरक्षित रहेगा तभी हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि भोजन जितना जरूरी है, हवा जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी जंगल का भी है। वन नहीं होगा तो हम लोग नहीं होंगे, वन्य प्राणी नहीं होंगे, और पर्यावरण का स्थिति भी जो है चरमर हो जाएगा। इसलिए जो है जंगल का निर्माण बड़े स्तर पर जो है सरकार को इन पर ध्यान केंद्रित करके, लगा करके, इसका रखवाली करके, गार्ड वगैरह दे करके इसका सुरक्षा करना। जी सर, एक मिनट। जैसे कि हम लोग आते समय कुछ व्यक्ति से जानकारी मिला कि इस वन विभाग को देखरेख के लिए कुछ गार्ड वगैरह को व्यवस्था किया गया है। देखिए, ऐसा कहा जाता है सरकार के द्वारा, भले ही पैसा दिया जाता होगा या गार्ड का जो है चयन किया गया होगा इस रखवाली के लिए, लेकिन ऐसा दृष्टिगत नहीं होता है, देखने में नहीं आता है, सुनने में आता है, लेकिन देखने में नहीं आता है। जब तक कि इस पर बढ़िया से ध्यान केंद्रित करके सरकार जो है इसको सुरक्षा प्रदान या घेराव नहीं करेगा, तब तक जो है इस जंगल का जो है बच पाना बड़ा नामुमकिन लगता है। जैसे कि ये वन सब देखे हैं कि बहुत व्यक्ति द्वारा काटा हुआ, जैसे कि जंगल सब उजड़ा हुआ है, जब इसमें गार्ड को देखभाल करने के लिए रखा गया, तो फिर ये सब जो काट रहे हैं इसको क्यों नहीं देखभाल कर रहा है? दोस्त है कि ना, आपके समक्ष है, यहाँ देखिए एक तो लकड़ी की कटाई की गई है। जी जी जी, तो हम भी देख रहे हैं। इधर लगता है 1-2 दिन के अंदर कटाई हुआ है। हाँ सर, देख रहे हैं। तो ये तो छोटी मोटी बात है जी। एक भी नजर आ रहा है वैसा विशाल वृक्ष है कि ना? जी नहीं, हमारे जन्म के बाप दादा के से भी पूर्व से यह जंगल है। इतने मोटे मोटे इसमें वृक्ष थे कि आदमी जो है वो वृक्ष का जो टहनी वगैरह उसका है कि ना, वो झाड़ी वगैरह देख करके आदमी भयभीत हो जाए, डर जाता था। लेकिन क्या अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है? जी नहीं, अभी तो बहुत उजड़ा हुआ जंगल लग रहा है। लगता है कि इसमें बहुत सारा जंगल काट लिया गया है, जो कि अगर इसको जीव जंतु के लिहाज से अगर देखा जाए तो इससे बेहतर सुरक्षित जगह जो है पूरे बिहार में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 ओर से जो है नदी से घिरा हुआ है। समझे सर? जी। 3 ओर से जो है नदी से घिरा हुआ है। कौन कौन से नदी है सर? नदी तो वही कारी कोसी, और उसी में से जो है एक मैदान निकला है, ठीक ना? इधर से उत्तर से होते हुए पूरब और इधर दक्षिण की ओर जो है मुड़ जाती है। जैसे कि सर इस वन विभाग के अगल बगल में कौन सा गांव है सर?
जी, अगर चौहद्दी का बात किया जाए इस जंगल का तो फील्ड का तो पश्चिम साइड में जो है प्राण पट्टी पड़ता है, जी जिसको प्राण पट्टी भी कहा जाता है प्राण, जी लेकिन लगता है जंगल का प्राण निकल गया है जी बगल में प्राण पट्टी रहते हुए भी। और इधर पूरब साइड जो है सिंगिया पड़ता है, जी ठीक ना। इधर दक्षिण साइड प्राण पट्टी ही बसती है, और उत्तर साइड जो है उधर मंडल टोला पड़ता है, लकुनमा पड़ता है, और उधर भगवानपुर पड़ता है जो नदी के उस उत्तरी छोर पर बसा हुआ गांव है। तो ये गांव जो है मतलब शिक्षा के स्तर पर क्या कहते हैं बहुत पिछड़ा हुआ है, गरीब तबके के लोग यहाँ ज़्यादातर रहते हैं, इसलिए जो ये जंगल का महत्व उतना नहीं समझ पाते हैं, और इसलिए जो है अधिक से अधिक जो है जंगल का कटाई की जाती है। तो इसमें जो है जागरूकता लाने की ज़रूरत है। जैसे कि सर हम लोग अभी जब आ रहे थे तो रास्ते में कुछ व्यक्ति द्वारा जानकारी मिला कि इस वन में बहुत तरह का यानी कि जीव जंतु वगैरह रह रहे हैं। तो किस प्रकार के जीव जंतु इस जंगल में है? देखिए, इस जंगल में खास जीव जंतु तो वैसे रहते नहीं है, जैसे कि मान लीजिए कुछ जो है थोड़ा सा सरकार का लगता है ध्यान इधर आई है, तो यही नील गाय जो है जी इसको जो है इसमें रखा गया है, लेकिन अभी तक तो देखने में नहीं आया है कि किधर नहीं है, ठीक ना। ऐसे सुनने में आता है कि उधर कुछ अच्छा, इस जंगल में जो है कुछ अहिंसक जीव वगैरह भी रहते हैं क्या? देखिए, इस जंगल में जो है हिंसक जीव जंतु एक भी नहीं रहते हैं, जी। ठीक ना। अहिंसक तौर पर तो वही नीलगाय है, जी और मान लीजिए छोटा छोटा जीव जंतु है जैसे कि खरगोश वगैरह हुआ, और जो है साथ ही साथ वो लोमड़ी हो गया, और अलग प्रकार का जो है जंगली जानवर। तो जैसे कि सर हम लोग जब वन विभाग में प्रवेश कर रहे थे तो वहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ था कि इस वन में प्रवेश निषेध है, ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए कि वो एक बोर्ड लगा देने से वो जंगल का सुरक्षा थोड़ी हो जाएगा। जी वो तो मान लीजिए लगा दिया है एक बोर्ड है कि ना, वो नाम का है, कोई काम का नहीं है। अच्छा, फिर भी वो जो है लगाया गया है, जो कि पढ़े लिखे आदमी वैसे जंगल कटाई नहीं करता है, जी और जो पढ़े लिखे वही पढ़ सकता है कि नहीं जाना चाहिए, चाहे वो जंगल का जो है कटाई वगैरह नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो मूर्ख हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उसके लिए बोर्ड का तो कोई महत्व भी नहीं। वो सोचेगा कोई ऐसा है कि न प्लेट लगा हुआ है, लेकिन कटाई तो लगातार हो रही है, इसमें किसी तरह का जो कमी तो देखने को नहीं मिल रही है। अच्छा, इतना बड़ा जो सर फील्ड है, अगर ये फील्ड को अगर बेहतर बना दिया जाए, पर्यटन स्थल बना दिया जाए, तो यहाँ का जो ग्रामीण है उसको किस प्रकार का लाभ मिलेगा सर? अगर पर्यटन स्थल के रूप में अगर विकसित किया जाए तो सोने पर सुहागे वाली बात हो जाएगी। जी कहा गया है कि एक अनार 100 बीमार, तो ये ऐसा जंगल हो जाएगा कि अनार के समान इस पे है कि ना इतना आदमी ललायत हो जाएगा। जो इसको देखने के लिए आएंगे कि न आसपास के जितने गांव है सभी जो है शहर के रूप में विकसित हो जाएंगे, और जो छोटे छोटे गरीब लोग के व्यक्ति हैं उनको भी एक आसरा मिल जाएगा, और अपना घर चलाने का एक व्यवस्था हो जाएगा। तो सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए। और जो है देखते हैं रोड कैसा चरमर है, अगल बगल का देखते हैं गली वगैरह कैसा है, ठीक ना। सारा जो है शहर के रूप में विकसित हो जाएगा। तो सर इस वन विभाग के बारे में हमारे सरकार से आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? जो इस वन विभाग को किस तरह से मतलब बनाया जाए जो ग्रामीण लोगों के लिए ज़्यादा लाभ की बात हो? सरकार से यही नम्र निवेदन है, प्रार्थना करके कहते हैं कि है कि ना इस फील्ड का जो है निर्माण बड़े स्तर पर जो है पर्यटन के रूप में किया जाए, चूँकि बहुत जगह देखने में ऐसा प्रतीत होता है, गए भी हैं घूमने फिरने के लिए, तो वहाँ जो छोटे छोटे जंगल है तो वहाँ पर जो है मतलब उद्यान वगैरह बनाया गया है या पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, लेकिन जो कि उस लायक है नहीं। और जब ये फील्ड जो है पर्यटन स्थल के लिए सबसे बेहतर है, खूबसूरत है, अगर इसको बढ़िया से विकसित किया जाए तो पूरा हिंदुस्तान में इसको जो है जाना जाएगा जी। तो लेकिन इस पर सरकार को जो है ध्यान देनी चाहिए। यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द इसको पर्यटन स्तर के रूप में विकसित किया जाए, और आसपास के जितने भी गांव कस्बे हैं जो गरीब तबके के हैं यहाँ पर उसका भी भला हो सके, उसका भी तरक्की हो सके, विकसित हो सके, और रोड चौराहा वगैरह जो है सब एकदम जो है सुंदरतम तरीके से जो है बना दिया जाएगा अगर पर्यटन स्तर के रूप में विकसित होता है तो। ठीक है सर। इसी बात को लेकर हम लोग इस वन विभाग में आए हुए थे घूमने के लिए। चलिए हम लोग और आगे घूमते हैं और आगे के प्राकृतिक दृश्य को आप लोगों के समक्ष रखेंगे। धन्यवाद मित्र। जय हिंद।